बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या एक सऊदी नौजवान का है। ये अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं था। इसकी तनख्वाह सिर्फ 4000 रियाल थी। शादीशुदा होने की वजह से इसके अखराजात इसकी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा थे। महीना ख़त्म होने से पहले ही इसकी तनख्वाह ख़त्म हो जाती और उसे कर्ज़ा लेना पड़ा। यूँ वो आहिस्ता आहिस्ता कर्ज़ों की दलदल में डूबता जा रहा था और इसका यकीन बनता जा रहा था कि अब इसकी ज़िंदगी इसी हाल में ही गुजरेगी। बावजूद कि इसकी बीवी इसके मादी हालत का ख्याल करते, लेकिन कर्ज़ों के बोझ में तो सांस लेना भी दुश्वार होता है। एक दिन वो अपने दोस्तों में मजलिस में गया। वहाँ उस दिन एक ऐसा दोस्त भी मौजूद था जो साहिब राय आदमी था, और उस नौजवान का कहना था कि मैं अपने इस दोस्त के मशवरों को कदर की निगाह से देखता था। कहने लगा, मैंने उसे बातों बातों में अपनी कहानी कह सुनाई और अपनी माली मुश्किलात भी उसके सामने रखी। उसने मेरी बात सुनी और कहा कि मेरी राय यह है कि तुम अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा सदके के लिए मुख्तस करो। इस सऊदी नौजवान ने हैरत से कहा, जनाब मुझे घर के खर्चे हैं और आप सदके निकालने का कह रहे हैं। खैर मैंने घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताई तो बीवी कहने लगी, तजर्बा करने में क्या हर्ज है, हो सकता है अल्लाह ताला तुम पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। कहता है, मैंने माना 4000 रियाल में से 30 रियाल सदका के लिए मुख्तस करने का इरादा किया और महीने के आखिर में उसे अदा करना शुरू कर दिया। सुबहान अल्लाह, कसम खा कर कहता हूँ मेरी तो हालत ही बदल गई। कहाँ मैं हर वक्त माली टेंशनों में और सोचों में रहता था और कहाँ अब मेरी ज़िंदगी गोया फूल हो गई थी। हल्की फुल्की आसान कर्ज़ों के बावजूद मैं खुद को आज़ाद महसूस करता था। एक ऐसा सुकून था कि क्या बताऊँ। फिर चंद माह बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को सेट करना शुरू किया। अपनी तनख्वाह को हिस्सों में तकसीम किया और यूं ऐसी बरकत हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। मैंने हिसाब लगा लिया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि कितनी मुद्दत में इंशाल्लाह कर्ज़ों के बोझ में से मेरी जान छूट जाएगी। फिर अल्लाह ताला ने एक और रास्ता खोला और मैंने अपने एक अजीज़ के साथ इसके प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हिस्सा लेना शुरू किया। मैं उसे गाहक ला कर देता और इस पर मुझे मुनासिब प्रॉफिट मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी किसी गाहक के पास जाता वो मुझे किसी दूसरे तक रहनुमाई ज़रूर करता। मैं यहाँ पर भी वही अमल दोहराता कि मुझे जब भी प्रॉफिट मिलता मैं इसमें से अल्लाह के लिए सदका ज़रूर निकालता। अल्लाह की कसम, सदका क्या है कोई नहीं जानता सिवाय इसके जिसने इसे आजमाया हो। सदका करो और सब्र से चलो, अल्लाह के फजल से खैर व बरकतें अपनी आंखों से बरसते देखोगे। तो जी नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, बाबा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।